गुड मॉर्निंग बॉयज। देखिए क्लास 9 का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और आपका फिजिक्स में पहला चैप्टर है गति, जिसको इंग्लिश में हम लोग मोशन कहते हैं। गति या इंग्लिश में मोशन कहते हैं। गति आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में कई ऐसी वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, गति करती रहती हैं, यानी चलती रहती हैं, लेकिन हमें आभास नहीं होता है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमें पृथ्वी क्या होती है, स्थिर प्रतीत होती है। पृथ्वी स्थिर प्रतीत होती है। और ब्रह्मांड में जो सूर्य है, चंद्रमा है, वो गतिशील प्रतीत होते हैं, वो चलते हुए नजर आते हैं। ठीक, क्योंकि सुबह उठते हैं तो सूर्य पूरब में निकलता है और शाम तक पश्चिम में डूब जाता है। तो इससे पता चलता है कि सूर्य जो है गतिशील है। इसी प्रकार चंद्रमा रात में निकलता है, रात में डूबता है। ठीक, जिस दिशा में निकलता है उसके विपरीत दिशा में डूब जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि सूर्य, चंद्रमा इत्यादि क्या है, गतिशील है। लेकिन पृथ्वी की गति की बात की जाए तो पृथ्वी पर हम लोग खड़े हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी गतिशील नहीं है। परंतु जब हम अन्य ग्रहों पर जाते हैं, चंद्रमा पर जाकर देखते हैं, तब चंद्रमा रुका हुआ और पृथ्वी गतिशील प्रतीत होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सब चलती हुई, गति करती हुई प्रतीत होती है। और गति होता क्या है, तो गति आपको बताया ना कि स्थिति में परिवर्तन। सूर्य किधर की ओर निकलता है, पूरब की ओर निकलता है। डूबता किधर की ओर है, पश्चिम की ओर डूबता है। तो गति क्या हो गया, स्थिति में परिवर्तन। ठीक, यानी गति वह अवस्था है जिसके कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। यानी गति की परिभाषा क्या लिखेंगे, तो ये देखिए गति की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, वह अवस्था जिसके कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, गति कहलाती है। ठीक, हमने बताया कि सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में क्या होता है, डूब जाता है। यानी पहले स्थिति क्या थी सूर्य की, पूरब, और डूबते समय स्थिति क्या हो गया, पश्चिम। इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, गति। गति कितनी प्रकार के होते हैं, तो गति के प्रकार में कई मतभेद हैं। ठीक, क्या मतलब कि गति कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमने सूर्य चंद्रमा की गति की बात की, तो इसकी जो गति होती है वो वृत्तीय गति होती है। अर्थात कहने का मतलब कि ये वृत्तीय पथ पर परिक्रमण करते हैं, इनकी अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो वृत्तीय पथ पर होता है। तो इसकी इस गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। सड़क पे जो हम लोग मोटर चलाते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलाते हैं, सीधी रेखा में चलाते हैं, इसलिए उसको हम लोग सरल रेखा में गति कहते हैं। तो गति के प्रकार क्या क्या हैं, तो गति के निम्नलिखित प्रकार हैं। गति के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, सरल रेखीय गति कर सकते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन।
स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या मतलब है? यदि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, वस्तु की अवस्था, स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा में होता है, तब वस्तु में इस गति को ऋजुरेखीय गति या सरल रेखीय गति कहते हैं। ऋजु रेखीय गति या सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर मोटर की गति, ये क्या हो जाएगी? सरल रेखीय गति। इसी प्रकार हम लोग अभी बताएं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब जो गति करते हैं उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। ये कैसी गति है? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। इसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं? सेम इसी तरह। कैसे? यदि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति में परिवर्तन एक वृत्तीय पथ पर होता है, तब वस्तु में इस प्रकार की गति को, वस्तु में इस प्रकार की गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य की गति, कामा चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति, ये सब क्या है? वृत्तीय गति। ठीक। अगर समान चाल से चलता है तो एक समान वृत्तीय गति, अगर गति परिवर्तित हो रही है तो असमान वृत्तीय गति। ठीक। उसी तरह अनियमित गति का क्या मतलब होता है? यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा में निरंतर परिवर्तन होता रहे तो ऐसी गति को अनियमित गति कहते हैं। क्या? ये हम लोग पढ़ लिए वृत्तीय गति। अब अनियमित गति की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को बार बार देखते रहिए ताकि सभी डिफिनेशन अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। इसको बार बार देखने से डिफिनेशन आपको रट जाएगा। ठीक है? समझ कर तब फिर रटिए इसको। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसकी अनियमित गति। अनियमित गति ये क्या होता है? अनियमित गति यानी रैंडम मोशन। यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा, यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा निरंतर परिवर्तित हो रही है, यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा में निरंतर
परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तब गतिमान वस्तु की, गतिमान वस्तु की इस गति को अनियमित गति कहते हैं। अनियमित गति कहते हैं। क्या मतलब है? आप मोटर बाइक जो है कभी 20 की स्पीड में चलाते हैं, कभी 40 की स्पीड में, कभी 60 की स्पीड में। मतलब कहने का ये है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलाते हैं, कभी 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलाते हैं। कभी पाग में रोड एकदम खुला हुआ तो 60 की स्पीड में उड़ा देंगे, ठीक। यानी वो गति कौन सी गति हो जाएगी? अनियमित गति, ठीक है। और दिशा भी आपका बदल रहा है, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी जो है दक्षिण, कभी जो है, मतलब जैसे जैसे रोड चेंज होता है, दिशा भी आपका क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसलिए इस गति को क्या कहते हैं? अनियमित गति। अनियमित गति मतलब रोड कैसे परिवर्तित होता है? रोड परिवर्तित होता है तो अपने आप आपका क्या हो जाएगा? गति भी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। कभी दाएं मुड़ेंगे, कभी बाएं मुड़ेंगे, दिशा भी परिवर्तित हो रहा है। तब इस प्रकार की गति को हम लोग कौन सी गति कहते हैं? अनियमित गति कहते हैं। जैसे तितलियों की गति होती है, कीट पतंगों की गति होती है, ये सब क्या है? अनियमित गति है। जैसे तितलियों की गति, तितलियों की गति या कीट पतंगों की गति, कीट पतंगों की गति, ये सब क्या है? अनियमित गति। अब इसके बाद हम लोग बात कर ली जाएगी दोलनी या कंपनिक गति की। दोलनी गति या कंपनिक गति क्या होता है? तो आप लोग देखे होंगे क्लॉक, क्लॉक में जो पेंडुलम लगा रहता है तो इसको तो फिक्स कर दिया जाता है। ये पेंडुलम इसी के इधर, इसी के इधर क्या करता है? बार बार गति करता है। तो इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? दोलनी गति या कंपनिक गति कहते हैं। यानी कहने का मतलब यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर बार बार गति करता है तो इस गति को हम लोग दोलनी गति अथवा कंपनिक गति कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा दोलनी गति अथवा कंपनिक गति। चौथा क्या है? दोलनी गति या कंपनिक गति, कंपनिक गति यानी वाइब्रेटरी मोशन। क्या बताया हमने? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर बार बार गति करता है तो वस्तु की यह गति दोलनी गति अथवा कंपनिक गति कहलाती है। कंपनिक गति कहलाती है। तो ये हमारा दोलनी गति अथवा कंपनिक गति। उदाहरण के लिए क्या लिख देंगे? पेंडुलम की गति। उदाहरण के लिए इसकी गति पेंडुलम। पेंडुलम किसमें होता है? घड़ी में होता है। तो पेंडुलम की गति। फिर अब आ जाइए और कौन सा गति है? घूर्णन या वक्र रेखीय गति। घूर्णन या वक्र रेखीय गति में क्या होता है कि अनियमित गति हो जाए। कौन सी गति हो जाए? अनियमित गति। किधर भी, इधर उधर, ठीक, जिग जैग मोशन। जैसे ही आप लोग पानी स्टार्ट कर देते हैं किसी बाल्टी में तो पानी की जो गति होती है ना, वाटर की, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है उसको कहते हैं वक्रीय गति। क्या कहते हैं? वक्रीय गति।
कर्व मोशन। जब कोई वस्तु अनियमित रूप से इधर उधर बार बार अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है, तब वस्तु की यह गति वक्रीय गति कहलाती है। उदाहरण के लिए क्या दे दिया जाए उदाहरण में, देखिए घूमते हुए लट्टू की गति, घूमते हुए लट्टू की गति, इसको घूर्णन गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन। लट्टू घूमता है तो घूर्णन गति, यानी रोटेटरी मोशन भी कहते हैं, रोटेटरी मोशन या जिग-जैग मोशन। ठीक, घूमते हुए लट्टू की गति। या पानी समझते हैं, वाटर। ठीक, कब पानी की गति जब नल को क्या करते हैं, खोलते हैं। तो पानी की गति बाल्टी के अंदर की बात हो रही है। जब नल को खोलते हैं तो बाल्टी के अंदर जो पानी की गति होती है, कभी इधर कभी उधर, तो इसको कहते हैं कौन सा मोशन? जिग-जैग मोशन। ये जो होता है कौन सा मोशन होता है? वक्रीय गति होता है। ठीक, एक वक्र में गति होता है। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के गति हैं और भी ढेर सारे गति के प्रकार हैं। अब बात कर लिया जाए गति के सापेक्षकता की। क्या होता है गति का सापेक्षकता? ठीक, इसको आप समझ लीजिए, गति की सापेक्षकता। गति की सापेक्षकता ये क्या होता है? तो गति की सापेक्षता में एक वस्तु को स्थिर मानते हैं और एक वस्तु क्या होती है? चलायमान। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन तो गति की अवस्था में है। ट्रेन तो अगर प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री है तो ट्रेन की अवस्था परिवर्तित हो रही है। ठीक, लेकिन ट्रेन के सापेक्ष जो हम लोग बैठे हैं, हमारी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यानी कहने का मतलब कि प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री के सापेक्ष जो ट्रेन है वो गति की अवस्था में है, लेकिन ट्रेन के सापेक्ष हम लोग जो है वो स्थिर हैं। यही गति की सापेक्षकता कहलाती है। किसी बिंदु को स्थिर मान लेते हैं और किसी को क्या करा देते हैं? गति करा देते हैं। तो ये कहलाता है गति का सापेक्षकता। ठीक, रिलेटिविटी ऑफ मोशन। ठीक है, ये गति की सापेक्षकता है। अब हम लोग जानेंगे कि अदिश एवं सदिश क्या होता है। अदिश एवं सदिश की परिभाषा, तो इसको हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।